वेलकम एवरीवन। आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल साइज के बारे में कि कैसे वायरस, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल इनका साइज वेरी करता है। और लास्ट में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू स्मॉलेस्ट सेल और बिगेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। लेट्स सी दिस पिक्चर केयरफुली। सो जो वायरस है बेटा, वायरस का जो साइज है दैट इज अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर। उससे जो 10 टाइम्स बिगर है दैट इज योर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज 1 माइक्रोमीटर, एंड फ्रॉम दिस 10 टाइम्स बिगर इज योर एनिमल सेल विच इज 10 माइक्रोमीटर। बट वी डोंट से एनिमल सेल इज 10 टाइम्स बिगर देन बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पर हम 3D शेप की बात कर रहे हैं। और 3D शेप में अगर हम स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर बेटा रेडियस जो है वो 10 टाइम्स हो रहा है तो वॉल्यूम विल बिकम आर क्यूब दैट इज 1000 टाइम्स बिगर। कहने का मतलब ये है कि एक एनिमल सेल के अंदर जो है 1000 बैक्टीरिया फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस वाइज एनिमल सेल इज 10 टाइम्स बिगर, वॉल्यूम वाइज इट इज 1000 टाइम्स बिगर। ठीक है, कंपेयर करते हैं हम वायरस को एनिमल सेल से। ठीक है, तो एनिमल सेल जो है वो 100 टाइम्स बिगर है और वायरस इज 100 टाइम्स स्मॉलर इन डायामीटर। अगर डायामीटर में 100 टाइम्स स्मॉलर है तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो वायरस है दैट विल बी 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन एनिमल सेल। ठीक है, इसको कुछ और पिक्चर्स में हम डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर एक क्रिस्टल ऑफ शुगर को जो है इफ यू विल टेक इट एज वायरस, ठीक है, तो वायरस हम कितना साइज ले रहे हैं, जस्ट इक्विवेलेंट टू 1 क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट और 1 क्रिस्टल ऑफ शुगर। तो बैक्टीरिया कितना बड़ा होगा, रेडियस में 10 टाइम्स बट वॉल्यूम वाइज इट इज 1000 टाइम्स बिगर, दैट इज योर समवट शेप ऑफ अ मार्बल। ठीक है, एंड मार्बल से 100,000 टाइम्स बिगर इन वॉल्यूम, दैट्स अ फुटबॉल यू कैन टेक, दैट विल बी योर साइज ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, आई होप द साइज कंपैरिजन ऑफ साइज फॉर वायरस वर्सेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्सेस एनिमल सेल इज क्लियर। जैसे वायरस जो है वो वायरस कैन अफेक्ट एनिमल्स, है ना, ह्यूमंस, सेम वे वायरस कैन ऑल्सो अफेक्ट बैक्टीरियाज। बात की थी जनरल साइज ऑफ एनिमल सेल विच इज 10 माइक्रोमीटर, बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज what is the cell size in elephant versus cell size in mouse? तो here the surprising answer is जो सेल का साइज है बेटा, चाहे वो एलिफेंट की बात करें या डायनासोर की बात करें या माउस की बात करें या एक फ्लाई के अंदर जो सेल्स हैं उनकी बात करें, है ना, सेल साइज इज सेम। जो लार्ज एनिमल है उनका सेल लार्जर नहीं होता है, दे जस्ट हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, cell size will remain same. Now the question is कि why cell size is same? भाई सेल इतने छोटे क्यों होते हैं, सेल थोड़ा सा बड़े क्यों नहीं हो जाते? Well, it's very interesting question. Why cells are so small? Why doesn't elephant has got bigger size cells are there? Right? The answer for this is we have seen जो आपका ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, all these functions takes place inside the cell, and when these functions are taking place there will be an exchange of gases, exchange of material will be there, right? For respiration, cell will need oxygen and it needs to give out carbon dioxide, and all this exchange of gases and material will take place only through the सरफेस। ठीक है, तो ये जो सरफेस से जो गैस एक्सचेंज है दैट इज दैट हैज टू बी एट ऑप्टिमल लेवल, दैट शुड बी इजी फ्लो शुड बी देयर। ठीक है, तो जब आप सेल का साइज जो है आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सेल का साइज इंक्रीज करने से आपका सेल का जो सरफेस एरिया है जहां से एक्सचेंज होगा गैसेस का एंड मटेरियल का वो इंक्रीज हो रहा है, बट साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है।
एंड इफ यूल सी जो सरफेस एरिया है बेटा वो यहाँ पर 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अगर हमने सेल का साइज डबल किया है तो जो सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, बट वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो रेशियो है दैट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली व्हेन द सेल साइज इज इंक्रीज्ड। तो सेल साइज इंक्रीज करने से पर यूनिट ऑफ सेल जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है एंड दैट एफिशिएंसी इज लॉस्ट, है ना। द सेम नंबर सेम अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज कैन नॉट टेक प्लेस। So we'll say that with the increase in the cell size, the ratio of cell surface to volume reduces and thus sufficient gas exchange cannot take place. And for that one particular reason, the cell size remains small. Let's see few interesting facts about cells. So biggest cells in humans, if we talk about in terms of volume, then the biggest cell is ova or egg cell, right? The gametes in females. So this is the only human cell visible by naked eyes. Its dia is 0.1 mm. By length, in terms of length, the biggest cell is motor neuron. The neuron which is carrying the signal to the thumb muscles. When you are moving your thumb, so the signal is carried by a single motor neuron from your spine to the thumb. This is sciatic nerve, and sciatica is if a person is having a pain in the leg, right, then usually the cause is, this nerve is being compressed at the vertebra. So if the nerve in the backbone is getting compressed, then the pain will be there in the full region of leg. So these are the biggest cells in humans, and the smallest cells, the smallest one by virtue of volume is your sperm cell. तो स्पर्म बेटा वॉल्यूम वाइज जो है ये बहुत छोटा होता है, 4 माइक्रोमीटर जो है डाया होगा, ठीक है। ओनली थिंग इज इट्स टेल इज देयर, है ना, दैट विद जब आप टेल के साथ मेजर करेंगे जो लेंथ है दैट इज वेरी बिग, है ना, अराउंड 50 माइक्रोमीटर, बट अदरवाइज दिस इज स्मॉलेस्ट सेल by virtue of length. If we are talking, then the smallest cell is not sperm cell but it is glial cells, है ना, granule cells in the brain. तो ये हमने बात की थी स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इन जनरल अगर हम बात करें तो बिगेस्ट लिविंग सेल इज योर ऑस्ट्रिच एग इज देयर। सो ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट cell, 15 centimeter in dia, right? One ostrich egg is equal to 20 hen eggs. By length, of course, you have got motor neurons are there. तो motor neurons in general किसी भी living being में, then it will be biggest in biggest living being, that is in blue whale. तो blue whale का जो motor neuron है that is biggest cell is there, that's 30 meter in length. That's the motor neuron which is carrying the signal from the brain till the tail. And the smallest living cell, so by volume or length the smallest living cell is your bacteria, that's mycoplasm bacteria. यहाँ वायरस क्यों नहीं इंक्लूड किया हमने, बिकॉज वायरस आर नॉट लिविंग सेल्स, ठीक है। वायरस जो है बेटा वो ए सेलुलर है, ठीक है। तो mycoplasm bacteria, that's the smallest cell. The biggest unicellular organism, है ना, जो सिंगल सेल से बना हुआ है, and which is the biggest unicellular organism, that's your Colreppa taxifolia. तो ये बेटा एक सिंगल सेल से बना हुआ है which is joined together, it's having multiple nucleus, but this will be considered unicellular because the cell membranes are fused together and it can grow up to 1 foot in height. यहाँ पर बेटा हमने अभी बात की है शेप एंड साइज ऑफ अ सेल।
ठीक है. इन द फॉलोइंग लेक्चर विल डिस्कस in depth about the cell, for which we have divided cell into 3 parts. The first part is the nucleus, which holds your chromosomes, DNA, genes, and the second part is your cytoplasm. Cytoplasm is everything inside the cell except for nucleus and cell membrane. तो यहाँ पर हम सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, है ना, एंड उनके फंक्शन क्या क्या हैं. द थर्ड पार्ट विल डिस्कस इज सेल मेम्ब्रेन. तो जैसे आपका एप्पल है, एप्पल की पील इज देयर, है ना, इन ह्यूमन बॉडी वी हैव स्किन इज देयर. तो सेम वे जो सेल है, जो सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, वेरी थिन मेम्ब्रेन विच कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल. सो विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन. आई होप ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया. जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में. टिल देन, टाटा, बाय बाय.